एक तेज कान फाड़ देने वाली आवाज अचानक अंधेरे को चीरती हुई गूंजी। अगले ही पल लगभग 2 मीटर ऊंचा विशालकाय बंदर प्रेत काले धुएं को चीरता हुआ सीधे हमारे शिविर में घुस आया। पहली बार किसी प्रेत ने अलाव की सीमा लांघने की हिम्मत की थी। उसके शरीर से उठती काली धुंध सीने पर दबाव बना रही थी। सांस अपने आप धीमी हो गई। उसके सामने हम इंसान सच में बहुत छोटे थे, लेकिन उसी क्षण अलाव के पास खड़ी दोनों तलवार मीनारें घूम कर उसकी ओर टिक गईं। आधार में जड़े पत्थर हल्का सा चमके और फिर तीर हवा चीरते हुए निकले। 1 2 3 सभी सीधे उसके शरीर में ढस गए। गति बहुत तेज नहीं थी पर निशाना घातक था। बुरी तरह घायल प्रेत बदले की नहीं बस दर्द से चीखने की सोच रहा था। वो मुड़ा और उसी रफ्तार से अंधेरे में वापस गायब हो गया। मैं मीनार के पीछे से झांका। अंधेरा फिर शांत था। दिल में थोड़ी कसक आई। इतना बड़ा शिकार गिरता तो अच्छी चीजें देता। तुम ठीक हो? मैंने बंदर से पूछा। वो हाँफते हुए बोला, अगर ये मीनारें न होती आज हम खत्म थे। मैंने सिर हिलाया। काम पर लगो। जाल फिर अंधेरे में फेंक दिए गए, पर इस बार कुछ अजीब था। 1 घंटा बीता, कोई हलचल नहीं, न एक भी बंदर प्रेत। जैसे पूरा इलाका खाली हो गया हो या उन्हें कोई और बुला ले गया हो। मेरे पास बस 3 पत्थर बचे थे। अगर जल्दी कमाई न हुई तो अलाव भी बुझ सकता था। सुबह मैं अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था कि बंदर की आवाज आई, मालिक बाहर आइए। मैं लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला और मुस्कुरा दिया। करीब 15 कदम दूर वही विशाल बंदर प्रेत मरा पड़ा था। शायद रात की चोट सह नहीं पाया। उसके पास कुछ चमकती चीजें बिखरी थी। मैं पत्थर निकालता हूँ। बंदर ने तुरंत काम शुरू कर दिया। सिर चीरते ही 1 नहीं 2 नहीं 17 पत्थर निकले। मेरे पास की 3 मिलाकर कुल 20। मैंने संतोष से सांस ली। शव को पीछे रखवा दिया, कभी काम आ सकता है। फिर उन 2 चमकती वस्तुओं को देखा। पहला बीज जैसा, नाम चमका, भूत पत्थर खनिज बीज, 3 दिन में उगेगा। शर्त प्रेतों की लाश खाद बनेगी। मैं हंस पड़ा। आज खेत बनाना ही पड़ेगा। दूसरी वस्तु एक लंबा भाला, नाम दिव्य भाला, निम्न स्तर के प्रेतों पर भारी वार, आकार बदल सकता है। मैंने मन ही मन उसे सक्रिय किया। सुई जैसा पतला डंडा क्षण भर में शानदार लंबा भाला बन गया। मैंने उसे बंदर की ओर फेंका। अब तुम सिर्फ सहायक नहीं योद्धा हो। वो भाला थामे खड़ा था, आंखों में चमक थी। मैं अलाव की ओर मुड़ा। अब खेल बदल चुका था। हम बस जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम अपना इलाका बना रहे थे।